नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के मंदिर लेन पे है और मेरे साथ हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वापी मामले में जो एएसआई का रिपोर्ट जो दिया गया है उसको लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया उस पर होती है। सबसे पहले तो एबीपी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ज्ञानवापी मंदिर जो कह रहे हैं, एएसआई ने रिपोर्ट भी दे दिया है जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि हिंदू का ही वो मंदिर था, बाद में उसे मस्जिद का रूप दिया गया। इस पे क्या कहना होगा? नहीं, वो तो जग ज़ाहिर है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। आप देखिए सर्वे में जो हुआ है, उसमें जिस प्रकार से स्वास्तिक, ओम और गणेश जी की प्रतिमा और नंदी जी की प्रतिमा, शिवलिंग की कई शिवलिंग मिले हैं। तो वो जितनी आकृति या प्रतीक मिल रहे हैं, तो वो तो स्पष्ट है कि वो मंदिर था। अब ज़रा आप बताएँ, और वो भी प्राचीन, वो जितनी प्रतिमाएँ मिल रही प्राचीन मिल रही हैं, उसकी जो है काफ़ी पुराना वो है। कोई ऐसा भी नहीं है कि 20 साल, 25 साल या 50 साल पुराना है, सैकड़ों वर्षों से पुराना है। तो इस तरह से जो है जिन लोगों ने जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो हमें लगता है वो नासमझ है। एक एजेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं। वो उनका कहीं न कहीं पाकिस्तान से लिंक है, वो पाकिस्तानी इशारे पे काम कर रहे हैं। और अभी आप देखिए कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान ने अभी आज पेपर में मैंने पढ़ा है कि उन्होंने दर्ज कराई है, चिंता जताई है पाकिस्तान ने कि ये काशी भगवान विश्वेश्वर का मंदिर और जो है जो सर्वे हो रहा है और मथुरा ये संकट में है। अरे भाई, अभी तो लाहौर के लौ मंदिर लेना है हमें। लाहौर में हमारे लौ मंदिर है, भगवान राम के जो पुत्र लौ कुश थे उनके नाम से लाहौर बना। वहाँ लौ मंदिर है और तमाम मंदिर हैं जो पाकिस्तान में, जिसपे इन्होंने तोड़-फोड़ किया, कब्ज़ा किया। अभी तो पाकिस्तान वहाँ की चिंता करे, यहाँ का तो हम हिसाब कर लेंगे। और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम इसको करने का प्रयास जो मुस्लिम पक्षकार करना चाहते हैं, कुछ कट्टरपंथी चाहे असूदीन वैसी करना चाहते हैं, यह लड़ाई स्पष्ट कर दूँ, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की है। इसमें हर मुस्लिम पक्षकार को ये समझना चाहिए कि जो विदेशी आक्रांता लुटेरे आए थे, वो लूटने आए थे और हमारे मंदिर को सोना लूटा और उस मंदिर पे हींग लगे न फिटकीरी, रंग चोखा, उस पे वो दे दिया, गुम्बद बना दिया और कह दिया तो वो है। वो इतने बड़े फटीचर थे, दलिद्र थे कि वो एक ढंग का मस्जिद नहीं बना सकते थे। तो कहने का मेरा मतलब, और उस पाप की, मुगलों की पाप की गठरी को लेके बात के वर्तमान में कुछ लोग लेके चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि यह समय है कि मुस्लिम पक्षकार आगे बढ़ करके अब काशी और मथुरा तो दे ही, साथ में और सैकड़ों जो मंदिर हमारे हैं जिस पे मस्जिद बना दिया गया, जो तोड़ दिया गया, उसको वापस करें, दें और माफ़ी भी माँगें कि जो मुगलों ने किया, उस पाप को हम लोगों ने समझा है और उसके लिए हम क्षमा माँग रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, राम मंदिर के जो मीर बाक़ी ने तोड़ा, उसके जो वंशज थे प्रिंस ऑफ इंदु तुलसी, राम मंदिर के लिए माफ़ी सार्वजनिक माँगा था। कितना पेपर पूरी वायरल हुआ था और हमारे पास ही आके उन्होंने लेटर दिया। फिर राम जी का खड़ाऊ सर पे रखा और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, माफ़ी माँगी, जिसको हमने राम मंदिर केस में भी उस चीज़ को लगाया था। तो उसी प्रकार से ये जो किया है पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य है, प्रमाण है, पौराणिक साक्ष्य प्रमाण है कि 18 अप्रैल 1669 को कैसे औरंगज़ेब ने फतवा जारी किया और जारी करके तुड़वाने का काम किया, लूटने का काम किया। तो हमारी जो धार्मिक स्वाभिमान को जो ठेस पहुँची है हिंदू सनातन धर्मियों का, तो उसका वर्तमान में अगर जो मुस्लिम पक्षकार या जो मुस्लिम हैं बुद्धिजीवी, उनको आगे बढ़ कर के इससे अपनी दावा हटाना चाहिए। पाकिस्तान का टूलकिट गैंग नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के इशारों पे काम नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान तो चाहता है हम आपस में लड़ें, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए अभी हालात क्या है, वो तो अपना देश सँभाले नहीं जा रहा। तो हमें ऐसा लगता है कि जो विरोध कर रहा है इस समय हमारे मंदिर का, वो कहीं न कहीं पाकिस्तानी टूलकिट गैंग का सदस्य है। और इसलिए मेरा क्योंकि हिंदू को भी इलीगल काम नहीं कर रहा है ना, हम अवैध तरीके से तो कब्ज़ा कर नहीं रहे हैं। हम तो जो भी लड़ाई राम मंदिर में भी, चूँकि मैं पक्षकार था, एक लीगल लड़ाई हुई, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़े हम। तो हमारी लड़ाई लंबी होगी, इससे अच्छा है कि मुस्लिम पक्षकारों को सद्भावनापूर्वक दावा छोड़ देना चाहिए या न लीगल तरीके से लड़ो। लड़ना है भी तो लीगल तरीके से। और जो एएसआई की जो जाँच है, रिपोर्ट है, वो तो निष्पक्ष है ना।
उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, उसमें कोई हमारा आपका नहीं होता। मैं इस पे कहना चाहूंगा, जो रिपोर्ट दिया गया है एएसआई के द्वारा, उस पे जो अखलाक अहमद है, जो मुस्लिम पक्ष के जो हैं, उन्होंने साफ तो खारिज किया है कि ये गलत है, इसको मतलब प्लांट किया गया है इस तरह से। देखिए, कोई भी अवैध जो कब्जेदार है, स्वाभाविक है कि वो कहेगा कि भाई ये प्लांट किया गया है, ये हम नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर वो कह देगा कि हम मानते हैं, तो स्पष्ट, वो तो स्वाभाविक है कि उसको, वो तो वकील है तो उनका काम है ये वो करना। लेकिन ये मेरा ये मतलब है, मेरा ये मानना है कि उनको इस तरह की चीज़ों से बाज आना चाहिए। और हिंदू स्वाभिमान, हिंदू धार्मिक जो भावना आहत हुई है पिछले सैकड़ों साल में, उसको ही ध्यान रखते हुए जिस भारत ने, जिस हिंदुस्तान ने, जिस हिंदुओं ने, जिस इस्लाम को पहला केरल में मस्जिद देने का काम किया, उसके मंदिरों को तोड़ दिया गया। और उसके मंदिर, अब आज अधिकार, हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिक है। तो इससे बड़ा हमें लगता है कि अमानवीयता कुछ नहीं होगी। हमें लगता है जो भी धर्मगुरु, इस्लामिक धर्मगुरु हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको आगे बढ़ कर के इस में जो है अपनी दावा छोड़ने में अपनी घोषणा करनी चाहिए। और हमें लगता है उनको माफ़ी भी माँगनी चाहिए। और ये मुगलों की पाप को लेके चलने वाले जो लुटेरों के पाप को लेके चलेगा। हमारे यहाँ कहा गया है, वरम ही नरके वासो न तो दुष्चरिते गृहे नरकात छियते पापम कुग्रहान निवर्तते। नरक में रह लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो, क्योंकि दुष्चरित्र के साथ रहोगे तो आपकी पाप में वृद्धि होगी, और नरक में रहोगे तो पाप आपकी कटता है। इसलिए मुगलों की अगर जो आप लेके चलेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी पाप में वृद्धि होगी। इसलिए पाप में वृद्धि न हो, इसलिए मेरा ये मानना है कि मुस्लिम पक्षकारों को या तो केस लड़े, उसमें अपनी अपनी तर्क रखें। मुस्लिम पक्षकार कह रहे हैं कि जो मूर्तियां या जो टूटी हुई जो स्टैच्यू में मिली है, वो उनके किराएदार थे जिनका वो था, ऐसा बता रहे किराएदार कैसे थे? किराएदार तो कब्जेदार, तो बता, ये बताइए, जो कब्जेदार है वो किराएदार कैसे रख लेगा? एक तो खुद ही कब्जेदार है, हमारे मंदिर पे कब्जा किया, वो किराएदार रख दिए तो और डबल अपराध कर देगा। इसका मतलब कि एक तरफ तो हमारे कब्जा किया, कब्जा करके तुम किराएदार रख लो। हैं? कौन किराएदार था? किराएदार को सामने लाओ भाई। किराएदार अगर जो कोई होगा, तुमने बड़े सद्भावना, कौन सा कोई मस्जिद दिखाओ कि जी मूर्ति वालों को आपने किराए पे दिया हो। दुनिया के कौन ऐसा मस्जिद है भाई जहाँ पे जो है उन्होंने किराएदार किसी हिंदू को, वो भी भगवान की प्रतिमाओं को, वो भी गणेश जी की प्रतिमा रखने के लिए दे दे, शिव जी की प्रतिमा रखने के लिए दे दे, वो तमाम और प्रतीक है उसके स्वास्तिक और रोम बनाने की किराया दे दे। तो ये हास्यास्पद है। सच्चाई ये है कि ये अपनी कहीं न कहीं जो अपना जो है असली चेहरा दिखा रहे हैं। झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, और देश और दुनिया इनकी झूठ को देख रही है। अपने आप को ये बेनकाब कर रहे हैं, लोग हँस रहे हैं इन पे। इसलिए मेरा मानना है, हँसी का पात्र आप न बनिए। आप वास्तव में सद्भावना, गंगा यमुना तहज़ीब को मानने वाले हैं, तो आपको सद्भावना से या तो लड़ो, कोई बात नहीं, लड़ने में लीगल लड़ाई लड़नी चाहिए, या तो लीगल लड़ाई तरीके से लड़िए, जो निष्पक्ष तरीके से एसआई रिपोर्ट दे रही है या जो कोर्ट दे रहा है, उसको मानिए, उसका विरोध मत करिए। जैसे हिंदू सहयोग कर रहा है, वैसे आप सहयोग करिए। और अगर जो आप, और अगर जो और सद्भावना में जाना चाहते हो तो आप अपना दावा छोड़ दीजिए, और एक अपने आप का मिसाल कायम करिए कि भाई देखो, मुसलमानों ने मुगलों का साथ छोड़ दिया। स्वामी जी, लास्ट सवाल है कि जिस तरह से अयोध्या को लेके 550 साल करीब लगभग फाइट करनी पड़ी, तब जाके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इसको लेके क्या लगता है कि ज्ञानव्यापी में क्या ऐसा ही देखने को मिलेगा क्या? हाँ, ये तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। यह तो मतलब कितना समय लगने की बात है? नहीं, समय तो देखिए, इसकी लड़ाई तो अब देखिए सैकड़ों साल तो इसके भी हो गया। 18 अप्रैल 1669 से आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए कितना है। लेकिन और एक चीज में रोकना चाहूंगा इसमें, जिस तरह से अयोध्या मामले में देखा कि हिंदू मुस्लिम हर मतलब कास्ट के लोग बढ़ चढ़ के रामलला के प्राण प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। सब सब जगह वाकई में सद्भावना की तरह, सद्भावना के तौर पे कहीं कोई ऐसा कोई मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से ये सब सारा कार्यक्रम हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ज्ञानव्यापी मामला है, इस पे भी हिंदू मुस्लिम दोनों साथ बैठ के बात करके खुद मामला सॉल्व करे? नहीं, बिल्कुल ये करना भी चाहिए। हम तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो टीम बनाई थी, उसमें हम खुद हम मध्यस्थता कमेटी में मैं था, चूँकि पक्षकार मैं था, और कई बार मैं गया भी था। और बातचीत तो हमेशा होते रहना चाहिए, तो इसमें कोई वो नहीं है। बातचीत से हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बातचीत के रास्ता हमेशा खुले रखने चाहिए, और खुले हैं। और हमें लगता है कि
उनको आगे बढ़ कर के मुस्लिम पक्षकारों को उसको बातचीत करने चाहिए, और कोई भी वो हो तो उसका समाधान हर चीज़ का है। लेकिन ये हिंदू धार्मिक स्वाभिमान की बात है, और आप देखना, अगर ये नहीं मानेंगे तो निर्णय हिंदुओं के पक्ष में आएगा, भव्य मंदिर बनेगा, और इसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वर्ग के लोग आएंगे और भगवान शिव पे जलाभिषेक करेंगे। जैसे राम मंदिर रामलला पे आए ना, उससे भी ज़्यादा चढ़ बढ़ के यहाँ भी होगा। तो इसलिए और मथुरा भी होगा। तो इसलिए या तो रो के दो या तो हंस के दो, तो इससे अच्छा है कि हंस के ही दो। कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि इन सब मामलों में जो मंदिरों का मामला होता है या मस्जिदों का, इसमें राजनीति होने लगती है इसको, और राजनीति तो स्वाभाविक है, हर जगह होता है राजनीति जिससे तो होना। लोगों को परेशानी होती है आपस में। हाँ, राजनीति हो जाती है, लेकिन लोगों को चाहिए कि राजनीति न करें। अब तो ये गेंद जो है उनके पाले में है, मुस्लिम पक्षकारों के पाले में है। अब असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हवा देते हैं, उसको आग लगाते हैं। तो ये उनके समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, उनको ये समझने वाली बात है, उनको ये समाज को समझाने वाली बात है कि उनके बातों में ना आए और सद्भावना का मिसाल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह अयोध्या में भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें सारे हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य जाति के धर्म के लोग एक साथ मिलकर उनके प्राण प्रतिष्ठा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उसी तरह से ज्ञानवापी मामले को भी सॉल्व किया जाए, ताकि जो ये राजनीति होती है, जिस वजह से ये उपद्रव होता है, जिस तरह से भाईचारा खत्म होता है, वो ना हो। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।